श्री कल्की वैष्णवी नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। पुनः में भगवान श्री काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की चरण कमलों में सर झुकाते हुए हम अपने भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में पुनः मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। थोड़ा सा हाईलाइट कर दो जरा कंप्यूटर का ये। दोस्तों, हमारा जो ऑल इंडिया हॉर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी समुदाय हैं, उन समुदायों के बीच इस प्रोग्राम के जरिए एक प्रेम का संदेश, एक ईश्वर प्रेम का संदेश पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आज के दौर में एक ही धर्म के, एक ही समुदाय के तमाम फिरके बन चुके हैं, तमाम पंथ पंथावरी बन चुके हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में कोई पंथ और पंथावरी न हो। पंथ और पंथावरी फिरका ये दीन और धर्म का ये अंश नहीं है। पंथ पंथावरी और ये फिरका ये जो है धर्म का कोई ये भाग नहीं है, धर्म का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसान ज्यों-ज्यों जो है कली के प्रभाव में आता गया, फिर तमाम हर धर्म में फिरके, पंथ पंथावरी और संप्रदाय, तमाम तरह के
इसमें विकृतियां आ गई हैं। जी। और हर हर धर्म इस दौर में, इस कलयुग के दौर में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो टुकड़ा टुकड़ा न हो चुका हो। सारे दीन, सारे धर्म जो है इस दौर में टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, जिससे हर धर्म की जो वास्तविकता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, वो स्वरूप बिगड़ चुका है, जिससे दुनिया में तरह तरह के इश्काल, तरह तरह के फसाद, तरह तरह की नफरतें पैदा हो रही हैं। जी। ये धर्म में बिगाड़ के फलस्वरूप ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं कि धर्म की जो रूह है, जो आध्यात्मिकता है, जो रूहानियत है, वो धर्म से निकल चुकी है और पंथ पंथावरी और फिरका सिरका के रूप में और टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गए हैं। जी। लिहाजा दुनिया में तमाम तरह के फसाद बरपा हैं। दुनिया को कोई ऐसा खित्ता नहीं बचा है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में फसाद न हो गया। तकरीबन सारे दीन धर्म में हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो है ये दौरे आखिरी चल रहा है, ये आखिरी दौर चल रहा है इस भूमंडल का। अब हम कयामत के करीब आ चुके हैं। अब जरूरत है उन बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से सजोने की जी। और पुनः सतयुग की स्थापना करने की। ये काम हमें और हम सबको आपस में मिल के करना होगा और हम ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाहर से कोई इंसान नहीं आएगा, किसी बाहरी दुनिया से कोई इंसान नहीं आएगा। जी। कि जो हमारे संप्रदाय जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जो भी दीन धर्म है, सब अलग अलग छिन्न भिन्न हो चुके हैं। तमाम तरह के मत मतांतरों का ये जो है जन्म हो चुका है। दोस्तों, जो हमारा अल्लाह टीवी है, ये समाज में व्याप्त अंधविश्वास रूपी मक्खी को धर्म रूपी दूध और दही से निकाल फेंकना और लकीर के फकीर और कूप मंडूक लोगों के धार्मिक जीवन के सीमित दायरे से निकालकर विशालतम संसार को दिखाना, धर्म का जो विशालतम संसार है उसको दिखाना और पारलौकिक जिंदगी का संवारना, ये हमारे अल्लाह टीवी की एक अहम भूमिका है। बेशक इंसानियत के बीच जो हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर की चरण कमलों से, उनके कर कमलों से ये अभियान जो है जारी किया गया है। जी। विभिन्न समुदायों के बीच कलह को शांत करके इंसानियत के दिलों में प्रभु के नाम को बसाना और सद्भावना पैदा करना हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन, इसका मूल उद्देश्य यही है कि इंसानियत के दिलों को प्रभु से जोड़ दिया जाए और आपस में प्रेम और सद्भावना का विकास किया जाए। यही हमारा मूल उद्देश्य है। हमारा ये आध्यात्मिक संगठन, हम धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। जैसा हम सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म विज्ञान पर ही हम चर्चा करते हैं, अध्यात्म की तरफ बुलाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी पंथ या पंथावरी का हो। सबका ईश्वर, सबका रब एक ही है।
जी। उसका नाम कोई राम कहा, कोई रहमान कहा, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। लेकिन वास्तव में हर धर्म में जो भी बातें, जो भी जिस भी नाम से प्रभु को लिया जाता है, दरअसल वो एक ही सत्ता के परिप्रेक्ष्य में बात कही जाती है। बेशक। हमारा संबंध किसी भी राजनीतिक संगठन से, किसी भी धर्मावलंबियों के संगठन से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है या किसी भी पंथ पंथावली से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जी। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और हम सबसे प्यार करते हैं। हम सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं। बेशक। सबके दिलों को रब से जोड़ते हैं। जी। ये हमारी तंजीम, हमारी जो संगठन है, इस संगठन का ये जो है लक्ष्य है। दोस्तों, एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है। वैदिक वैदिक धर्म और इस्लाम धर्म देखने में लोग इसमें इतनी विभिन्नता और इतनी फासला बना चुके हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वैदिक धर्म ईश्वर की आज्ञा का धर्म है। जी। आज्ञा पालन, जी। नहीं, आज्ञा आज्ञा का धर्म है। जी। और इस्लाम आज्ञा पालन का धर्म है। जी। सनातन वैदिक धर्म जो है यह ईश्वर की आज्ञा है जी। और इस्लाम ईश्वर की आज्ञा का अक्षरशः पालन है। जी। है कि नहीं? जी। दोनों दोनों धर्म, दोनों समुदाय गुड़ और शक्कर की मानिंद है। जी। गुड़ और शक्कर क्यों कहा गया? हमारा वैदिक धर्म विशुद्ध गुड़ है। गुड़, जी। गुड़ मीठा जो गन्ने के जूस से बनता है। जी। और शक्कर जो गन्ने के जूस से ही बनता है, वो भी, है ना? जी। यानी अगर वैदिक धर्म गुड़ है तो इस्लाम चीनी है। क्यों? ये जो है मीठा और चीनी, यानी गुड़ और शक्कर के मूल में मिठास है। जी। गुड़ और शक्कर के मूल में मिठास है, तो मिठास से मतलब है ना? और गुड़ और शक्कर का दोनों का लक्ष्य तो एक ही होता है। अब मीठा खीर बनाना है तो या तो गुड़ डाल दीजिए, नहीं तो चीनी डाल दीजिए, है कि नहीं? जी। आपका जो है खीर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है अ, अच्छा, अच्छी बात ये है, अगर थोड़ा गुड़ हो, थोड़ा चीनी हो, तो दोनों डाल के बनाया जा सकता है, दोनों रिएक्शन नहीं है। जी। है कि नहीं? मिठास में कोई रिएक्शन नहीं है कि नहीं? तो ये जो है हिंदू और मुसलमान जो आज के दौर में कहा जा रहा है, ये दरअसल जो है मूल रूप से एक ही चीज है। जी। और ये गुड़ और शक्कर की मानिंद है। जी। अब सनातन वैदिक धर्म को गुड़ क्यों कहा जा रहा है? तो गुड़ इसलिए कहा जा रहा है कि ये सनातन वैदिक संस्कृति जब अध्यात्म की शुरुआत हुई, जी। हाँ, जब ईश्वर ने अपने से इंसानियत को जोड़ने का जब उपक्रम शुरू किया, तो वहां से वैदिक धर्म शुरू हुआ। जी। वहां से जो है सनातन धर्म शुरू हुआ। जी। तो वो गुड़ इसलिए कहा जा रहा है कि अभी वो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है चीनी बनाने की। जी। उस जमाने में वो जो है इस मिठास को हम कैसे, किस रूप में लेते थे? गुड़ के रूप में लेते थे, जी। है नहीं? गुड़ के रूप में लेते थे। वो गुड़ खाने के बाद हमको मीठा लगता था। जी। यानी भगवान तक पहुंचने के लिए एक प्रिमिटिव जो है टेक्नोलॉजी था, उसका नाम वैदिक धर्म था। लेकिन
उत्तरोत्तर विकास का क्रम प्रकृति का नियम है। जी, तो उत्तरोत्तर विकास होता गया ना, तो दीन में भी तो होता होगा, जी, धर्म में भी तो हुआ होगा। जी, तो धर्म में भी जो है उत्तरोत्तर विकास होता गया, यानी ईश्वर से जुड़ने का एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी धर्म में आते गए। जी, लिहाजा अब वो मीठा जो है चीनी के रूप में लिया जाने लगा। यानी जब टेक्नोलॉजी बढ़ गया, फैक्ट्रियां बन गई, चीनी बनाने का ढंग आ गया, जी, है कि नहीं? उसी तरह रूहानियत में अब वो जो है, रूहानियत में एक से एक इल्म का एक से एक जो है इन्वेंशन होता गया। जी, एक-एक अवतार आते गए, एक-एक मुरसिल लाते गए और एक-एक दीन बनाते गए और एक से एक बढ़ के एक-एक इल्म में इजाफा करते गए। एक नई टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिटी में लोग जोड़ते गए। जी, लास्ट में जो आया ना, वो क्या आया? लास्ट में इस्लाम आया। तो इस्लाम में जो स्पिरिचुअलिटी है, वो जो है वेल डेवलप्ड, है ना? वो वेल डेवलप्ड स्पिरिचुअलिटी है। जी, हाँ, इसमें अब ये जो है बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इंसानियत जो है इतनी ये जो है पागल हो चुकी है, बस दिमाग लगाना तो ये नहीं, सब आप ही चले वाली बात है। सब अपनी की बड़ाई में सब जुटे रहते हैं। जी, यार बड़ाई सबकी होनी चाहिए, जो अच्छा है बड़ाई के काबिल है तो बड़ाई करो, जी, है कि नहीं? सनातन धर्म चूंकि प्रिमिटिव है, प्राथमिक स्टेज है, वहां से जो है वो स्वयंभू मनु के द्वारा ईश्वर जो है अपने से जोड़ने का जो मार्ग बताया वो अध्यात्म था, वहां की शुरुआत किया। जी, और ईश्वर के सामने साक्षात साक्षात खड़ा हो जाने का जो ज्ञान, जो एडवांस टेक्नोलॉजी ईश्वर की तरफ से आया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम के जरिए हुआ। जी, तो उस जमाने में सनातन के दौर में अपने खून पानी के जिस्म के साथ कोई अवतार जो है ईश्वर के रूबरू खड़ा नहीं हुआ। जी, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि इसी इंसान के पुस्त में, इसी जो है स्वयंभू मनु के पुस्त में एक ऐसा इंसान भेजा गया ईश्वर की तरफ से, जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो दीन जो है एक ऐसा दीन लेके आए जिस दीन की स्पिरिचुअलिटी वेल डेवलप थी। जी, वेल डेवलप, यानी वो स्वयंभू मनु के जमाने में दिलों से ज्योति की तार ईश्वर से जुड़ जाती थी, जिससे इंसान वह जो है ईश्वर से कम्युनिकेशन में रहता था। जी, तो उस समय कम्युनिकेशन ही जो है डेवलप हुआ पहला, है ना? पहला कम्युनिकेशन डेवलप हुआ ना, उसके बाद से ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांस होती गई। हाँ, एक एक लतीफे का इल्म जो है आने वाले एक एक मुर्शिद को मिलता गया और फिर जो है आगे जो है आखिरी में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो इनको वो इल्म मिला। अच्छा, अब तक तो सारे जो अवतार आए थे, महा अवतार जो धर्म बनाए थे, वो धर्म बनाने वाले को जो ईश्वर की तरफ से जो इल्म मिलता था, तो उस धर्म के लोगों के लिए मिलता था। लेकिन जब लास्ट में जब जो आखिरी अवतार आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस दुनिया में आप तशरीफ फरमा हुए, तो ईश्वर ने जो उनके अवतारत्व का ज्ञान तो था ही, उनकी दीन के लिए जिस दीन को कायम किया उन्होंने, जी, वो इल्म तो था ही। इसके अलावा ईश्वर की तरफ से उनको एक ऐसा इल्म मिला था, ऐसा ज्ञान मिला था, जो उनके समुदाय के अलावा सारी इंसानियत के लिए था। हाँ, यानी उनको ये ऐसा इल्म दिया गया जो किसी धर्म के लिए नहीं था। जी, हाँ, वो उनकी अपनी मीरास थी, उनकी अपनी अ, उस पर जो है इख्तियार था ईश्वर की तरफ से, ये था कि ये आपका है, ये आपका इल्म है।
जी, हाँ, ये आपको दिया जा रहा है, ये आप जिसको चाहे दें या न दें, चाहे आप हिंदू को दें, चाहे मुसलमान को दें, चाहे सिख को दें, चाहे ईसाई को दें, किसी को दें, ये आपकी चीज जी, है कि नहीं? अब चूंकि उस समय तो इस्लाम आया था ना, और इस्लाम के अलावा जो इल्म उनको मिला था, जो उनकी अपनी मिरास थी, जी, है ना? तो वो इल्म का प्रचार प्रसार उस दौर में कम हुआ, है ना? जी, इसलिए कि साथ में एक दिन भी लेके आए थे ना, एक धर्म भी लेके आए थे। तो उस धर्म में शरीयत था ना, तो उस शरीयत को भी जो है बचाना था। वो शरीयत ईश्वर की तरफ से थी, तो उस शरीयत का भी लाज रखना था। क्यों? तो वो जो इल्म था ना, वो सारे शरीयत से ऊपर था। हाँ, और वो कौन था? इल्म था वो दीदार का, यानी ईश्वर को देखने वाला। किस तरह ईश्वर को देखा जा सकता है। जी, हाँ, अब इस इल्म, ये ऐसा इल्म था, उस जमाने में अगर इस इल्म को वो आम कर दिए होते, है ना? जी, वो आम कर दिए होते तो शरीयत मानने वाले तो इतना सवाल करते जी, हैं, शरीयत पर लोग अमल पैरा नहीं होते, जी, नहीं। इसलिए कि ये दीदार का जो इल्म है, वो जो है, अब कुरान में उसकी सूरत शक्ल जो है, वो जो है बताई नहीं गई है कि नहीं? कोई मुसलमान भाई कहता ही नहीं कि इस शक्ल का है, लेकिन यहाँ दर्शन की बात जब होती है, सूरत है तभी तो दर्शन की बात होती है। जी, तो किसी हिकमत के तहत ये इल्म जो है उस जमाने में आम नहीं हुआ, लेकिन है तो उनकी अपनी मिरास, चाहे वो किसी को दे दे। तो गिने चुने लोगों को उन्होंने दिया, जी, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जो दामाद थे, उनको अता हुई, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को अता हुआ। तो ये दर्शन वाली इल्म जो है एडवांस, यानी स्पिरिचुअलिटी का एक एडवांस्ड स्टेज जी, है कि नहीं? तो अब ये जो है, ये इल्म जो है इस दौर में, अब जब सारे धर्म जो है अपना-अपना बायना फेर दिए हैं, सिर्फ ढकोसला रह गया है। धर्म के नाम पर धर्म की जो आत्मा है, स्पिरिचुअलिटी, वो निकल चुकी है, सिर्फ धर्म ढोल बन के रह गया। जी, इस दौर में उसी इल्म की जरूरत थी। अब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दोबारा इस जमीन पर इमाम मेहदी अस्सलातो वस्सलाम के रूप में जब दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया था ना कि आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। जी, वलिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला, यानी इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। तो बेहतर का मतलब ये हुआ कि वो इल्म जो उस जमाने में गिने चुने लोगों को आपने दिया, वो इल्म इस दौर में जब इमाम मेहदी आएंगे, है ना, जी, जब आप काल की अवतार बन के आएंगे, सबके लिए आएंगे, बेशक, आप ही सबके लिए जो है जी, होंगे। वो उस समय इस इल्म का विस्तार किया जाएगा। तब तक इस्लाम में भी फितना घुस चुका होगा, यानी बिगाड़ पैदा हो चुका होगा, जी, यानी इस्लाम भी अपने असली स्वरूप में नहीं रहेगा। जी, उस समय इस इल्म के जरिए इंसानियत को जोड़ेंगे। अब दीदार इलाही का इल्म, भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का दर्शन, प्रभु के सामने रूबरू साक्षात्कार के लिए खड़ा होना, कौन इनकार करेगा? न हिंदू इनकार करेगा, न मुसलमान इनकार करेगा, न सिख इनकार करेगा, न ईसाई इनकार करेगा। इसलिए कि सब तो उसी के ऊपर माथ मुड़ा के गुजर बसर कर रहे हैं हजारों हजारों साल से। जी, उसी भगवान की तलाश में, उसी भगवान का दर्शन दीदार के लिए, एक झलक के लिए क्या-क्या लोगों ने अपनी उम्र गुजार दिया, कैसे-कैसे लोगों ने साधना किया, हैं, अपने आप को कितना सताया, कोई जीवन भर खड़ा ही रह गया, कोई इतना जट्टा बढ़ाया कि बस वो जो है जीवन भर जो है बोझा लेके घुमा, है कि नहीं? जी, कोई नंगा घुमा, कोई अपने को किस तरह कितनी-कितनी सासत करके उसी प्रभु के लिए। अब वो ये दौर आ गया, जिस दौर में जो है कल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, उदखिल, समावेल, तीर्थंकर, मैत्रेय, बुद्धा, अब वो हस्ती वही जिनको हर धर्म वाले कहते थे,
अब वो आ गए, और जब वो आ गए तो उनका चेहरा चांद पे लगा दिया ईश्वर ने, जी है कि नहीं? अब वो इल्म आम कर दिया कि अगर बुद्ध को भी ईश्वर चाहिए तो आओ मैं देता हूँ, जी अगर हिंदू को भी राम चाहिए तो आओ मैं देता हूँ। इसलिए कि प्रभु तो सबका एक ही है ना, ईश्वर तो सबका एक ही है। तू अल्लाह करे, राम कहे, रहमान कहे, जी है कि नहीं? तू राम राम कहते हुए जाओगे, जब रहमान के सामने जाओगे तो कहे यार झूठे हम झगड़ा कर रहे थे, राम और रहमान एक के बतिए, जी है कि नहीं? तो इस दौर में जब काल की अवतार ये प्रोडक्ट दुनिया में लेके आएंगे कि तू किसी भी धर्म में है, कुछ भी है? जी आ, वो तू कितना गुनहगार है ये मायने नहीं रखता है। जी हाँ, किसी भी कौम में कोई भी इंसान कितना गुनहगार है ये काल की अवतार के लिए मायने नहीं रखता है। वो चाहे तो किसी को भी कुछ भी अता कर देंगे, बेशक और यही आखिरी ये एक इल्म जो बचा था इस धरती पर, ईश्वर से साक्षात्कार होना, है ना? जी ईश्वर के रूबरू खड़ा हो जाना, जी हाँ, ईश्वर के उन्हें उसकी जात से मिल लेना, है कि नहीं? तो ये चीजें जो है ये कल की अवतार है ना। अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, देखिए कल की अवतार के बारे में तो बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान भी जो है इस बात को स्वीकार किए हैं। एक सारस्वत वेदांत संस्थान, एक हमारे ये एक हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा संगठन था जिस संगठन में बड़े बड़े विद्वान इस बात पर उन लोगों ने सहमति जताई, यहाँ काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है। लेकिन उन 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 लोगों को ये पता नहीं थी, क्योंकि रूहानियत जो है इस्लाम में जो है टॉप मोस्ट रूहानियत की उरूज मिला, और उसको जो नहीं जाना वो इमाम मेहदी को नहीं जाना, लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को ही जो है कल की अवतार कह दिया गया। अगर वो लोग सरस्वत वेदांत संस्थान के लोग इमाम मेहदी का के बारे में अगर पढ़े होते, या इस्लाम उर्दू फारसी इस्लाम से वाकिफ होते पूरी तरह, तो इमाम मेहदी को वो काल की अवतार ही कहते। हालांकि काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है। काल की अवतार जब इमाम मेहदी बन के आएंगे तो वो इस समय में काल की अवतार का पूर्ण रूप होगा। जी लेकिन जो किताबों में वर्णित जो स्वरूप है, जो पहचान है, जो अलामतें हैं, वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलती जुलती हैं, जी है कि नहीं? लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब कुरान तो उन लोगों ने सारस्वत वेदांत संस्थान वालों ने तो कुरान को पढ़ा नहीं, पढ़ा भी तो तर्जुमा वाला पढ़ा। वो तो वो जो है किसी वली के ये जो है संपर्क में तो पढ़ा नहीं, है कि नहीं? जी अगर कोई वली पढ़ाया होता तो उसको पता चल गया होता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ही दूसरे दौर इनका होगा। वो काल की अवतार का वो जो है वो दूसरा दौर होगा, जिस दौर में सारी इंसानियत के बीच जो है इंसाफ से भर देंगे। और कल के अवतार का जो पहला दौर था, उस दौर में तो इतनी फसाद थी, इतने लोग बिगड़े हुए थे कि वो जो है उस समय संतुलन बनाने में ही एक दौर गुजर गया। जी लेकिन अब इस दौर में जो है ऐसा नहीं है कि हर जगह कानून व्यवस्था है, दुनिया के हर खित्ते में कानून व्यवस्था है। किसी को ऐसा नहीं कि किसी को सीधे जाके और काट दें तलवार से। इस जमाने में उपदेश काम करेगा, और ये जितना टेक्नोलॉजी है ये जो है ये काल की अवतार के पैगाम को पहुंचाने के लिए ईश्वर ने जो है ये वैज्ञानिकों का जहाँ जितना इन्वेंशन हुआ है ना, जितना वैज्ञानिक खोज हुआ है, ये सारा खोज ये पिछले 200 से 300 साल या 400 साल के बीच में, है कि नहीं? 400 साल कहाँ, 2 से 3 साल की 300 साल के बीच में ही सारे वैज्ञानिक
ये जो है सब आके चले गए, इन्वेंशन करके चले गए, ठीक नहीं? ये क्या है? ये ईश्वर की तरफ से, ईश्वर ने उनको क्या दिया था? उनको ये जो उनसे ये काम कराया कि तू इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तू कर दे कि उस आने वाली आखिरी जो हस्ती है, जिसका पैगाम आसानी से बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल जाए। जी, अब इस्लाम को फैलाने में क्या था कि कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी और अपना ये देश दुनिया छोड़ के फिर दूसरे देश में चले जाते, फिर लौट के नहीं आते थे। जी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो पैगाम था, वो पैगाम वहां तक पहुंचाने के लिए ओ, वो महीनों लग जाते थे, वर्षों लग जाते थे, फिर कोई संदेश नहीं आता था, कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी ना। जी, लेकिन इस दौर में जो है, अब सरकार गौहर शाही का जो पैगाम है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम काल की अवतार उदखिल समाविल की जो पैगाम है, वो पैगाम किस तरह पहुंच रहा है? वो इसी इसी पैगाम को पहुंचाने के लिए ईश्वर ने वैज्ञानिकों को इतने तीव्र बुद्धि दे दिया कि इन्वेंशन करके रख दी। ये सब ईश्वर का प्रपोजल है, ये था। ये इसके पहले भी बताइए कि ये हजारों साल से ये जो है होती रही है, विकास होता रहा है, लेकिन आखिर 2 से 300 साल के बीच में ही इतना एडवांस मस्तिष्क क्यों विकास कर गया इंसानियत की? जी, ये वैज्ञानिक पहले कहाँ थे? इस इंसानों में पहले वैज्ञानिक नहीं पैदा हो सकते थे? नहीं थी, ये तो लाखों-लाखों साल से ना धरती चल रही है। ये सारे इन्वेंशन ये इसी चंद 100 सालों में ये होके तैयार हो गया, है कि नहीं? तो ये ईश्वर भी चाहता है कि लोग आसानी से जो है वो आखिरी अवतार जो कल की अवतार हैं, उनकी जो आध्यात्मिक प्रलाभ है, उससे हर इंसान जो है जल्दी से जल्दी जो है उस प्रलाभ को हासिल कर ले और जितना जल्दी हो सके इंसानियत जो है रब से जुड़ जाए, ईश्वर से जुड़ जाए। कल के अवतार का तो यही पैगाम है ना कि हर इंसान भगवान से जुड़ जाए, अपने भगवान से उसका तालमेल हो जाए, भगवान से उसका कम्युनिकेशन बन जाए। यही तो उनका शिक्षा है। और जब भगवान से इंसान जुड़ जाएगा तो फिर गुनाह सवाल ही नहीं है कि ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान और जनाकारी करे, बदकारी करे, है कि नहीं? चोरी करे, चमारी करे, घुसखोरी करे, तो ऐसा कर ही सकता है ना। इसीलिए ये जो है काल की अवतार जो दुनिया में इंसाफ फैलाने की जो टेक्नोलॉजी आपने दिया है, वो सीधे ईश्वर से जोड़ दे रहे हैं कि तू ईश्वर से जुड़ जाएगा तो तुमको अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि तुम घुसखोरी न करो, हाँ, तू तानाशाही मत करो, है, तुम बदमाशी न करो, ये कहने की जरूरत नहीं है। वो ईश्वर से जुड़ गया, अब ईश्वर उसको हिदायत दे रहा है ना, तो ईश्वर के निर्देशन में अपना जीवन यापन करेगा। जब ईश्वर के निर्देशन में जीवन यापन करेगा तो जाहिर है कि वो गुनाहों से बच जाएगा, है कि नहीं? जब हर इंसान जो है गुनाहों से बच जाएगा, ईश्वर के संपर्क में जाएगा, ईश्वर से जुड़ जाएगा, फिर ईश्वर के निर्देशन में जिंदगी गुजारेगा, फिर वो जो है वो गुनाहों से वंचित हो जाएगा, पूरी इंसानियत जो है ये स्वर्ग बन जाएगी। ये सतयुग आ जाएगा, है कि नहीं? दुनिया में इस काल, दुनिया में ये बुराई, दुनिया में जितनी ये जो है गलाजत फैली हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान से रब का रिश्ता न होने की वजह से ही ये सारी दुनिया में फसाद फैला हुआ है। जहां भी दुनिया के जिस भी खित्ते में कोई भी फसाद है, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि इंसान ईश्वर से जुड़ा नहीं है, ईश्वर के निर्देशन में नहीं है। हाँ, ईश्वर के निर्देशन में नहीं है, वो बेकिरार समंदर की धारा की तरह है, किधर भी बह जाए, कुछ भी कर ले, है, कहीं भी चले जाए, कौन पूछने वाला है? और इसकी जिम्मेदार जितने भी साधु संत फकीर हैं, ये इसके जिम्मेदार हैं कि ये लोग जो है, जो ईश्वर से जुड़ा है और जुड़कर भी जोड़ने का काम नहीं करता है, दुनिया में जितनी बुराई फैली है, उसका जिम्मेदार वो लोग भी हैं। लेकिन जो ईश्वर से जुड़ गया, ईश्वर जिसके अंदर आ गया, ईश्वर के वसल में आ गया,
यानी ईश्वर उसके अंदर दाखिल हो गया। अब वो जो है मजा मार के अकेले बैठा हुआ है, इंसानियत बुराई में लिपटी हुई है, उसको कौन पूछने वाला है? और नहीं तो उसको देख देख के एक नंबर के कोई अगर संत है, कोई वासिल बिल्ला हो गया एक नंबर का, तो देखा देखी 1000 वासिल बिल्ला कहते हैं सब, देखा देखी। अब तो जो वासिल बिल्ला था वो तो बैठा हुआ है, अपना मजा मार रहा है घर में, है कि नहीं? और देखा देखी उसके करने वाले इस काल पैदा कर रहे हैं खूब दुनिया में। इसको दूर करने के लिए वो ऐसी अत्यंत दिव्यतम पुरुष के रूप में सरकार गुहरशाही की आमद जमीन पर हुई। तो इस दौर में किसी का चारा नहीं चलेगा। क्यों? और तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है तुमको ईश्वर तक पहुंचने का। जी। तुम पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? तो तेरे तो अगर हिंदू है तो भी तेरा दीन बिगड़ चुका है, उसमें पाखंड अंधविश्वास और आडंबर भर चुके हैं। तू मुसलमान है तो और बिगड़ चुका है। क्यों? और तो वो कल्ब का इस्लाह ही भूल गया है। वो तालीम ही भूल गया है, सिर्फ जाहिरी अपने पूजा इबादत में लगा हुआ है। तो ये सब चीजें जब मिट गई हैं तो फिर जाएगा, कोई रास्ता तो है ही नहीं है। सेवा गौरशाही की जो तालीमात है, इंसानियत के दिलों को रब से जुड़ना, दिलों की सफाई करना, दिलों में नूर बनाना, दिलों में ईश्वर के नाम को बसाना, ये सिर्फ और सिर्फ कल की अवतार ही कर सकते हैं। इसके अलावा न कोई किया और न करेगा। जी। हाँ, किया जब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जब आए, पहली बार जब इस धरती पर आए, तो उस समय गिने चुने लोगों को ये अता किया गया था, ये ब्रह्मास्त्र। क्या ये तालीम जो है हृदय का सिमरन, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ये बाँव नहीं जाना है, ये लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं? हाँ, ये ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में कुछ चुनिंदे लोगों के ऊपर ये लागू किया गया, इसीलिए उस समय इस्लाम जिंदा था। जी। हाँ, उस समय दीन के जरिए कम से कम उस समय इस्लाम नया नया था, बिगाड़ नहीं पैदा हुआ था। जब बिगाड़ नहीं पैदा था तो शरीयत के जरिए रब तक लोग पहुंच जाया करते थे, ईश्वर तक पहुंच जाया करते थे, जी। है कि नहीं? लेकिन अब जो है ये हाल है कि अब तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अब तो सब के सब बिगड़े हैं, सारी कौम में बिगाड़ पैदा है ना। हाँ, सब आडंबर से भर गया है। जब सब आडंबर से भर गया है तो किसी भी दीन धर्म का कोई भी अरकान या कोई भी आप काम, ये जो है तौर तरीका, कोई भी कानून पर अमल पैरा होते हैं तो आप अक्षरशः नहीं हो पाते हैं। जी। इसलिए कि परिवेश वो नहीं रह गया है कि अब इंसान जंगल में हर इंसान जाके तपस्या करे, अपने नफ्स को पाक करेगा, जी। है कि नहीं? अब वो परिवेश ही ऐसा हो गया ना। अब भगवान मिले चाहे ना मिले, कोई जंगल में तो नहीं जाएगा। जी। अब इस दौर के लोग कोई जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ, मिले चाहे ना मिले, भगवान मिल जाए, रोटी मिल रहा है ना, है कि नहीं? कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लिहाजा ईश्वर ने देखा ना, ईश्वर देख रहा है कि आखिरी दौर में इंसान बहुत सुकोमल हो जाएगा, इतना कोमल हो जाएगा, बिना लाइन कट जाएगा तो उसी तरह आधा मर जाएगा, है कि नहीं? अब इन लोगों से क्या आप उम्मीद करेंगे कि भगवान के लिए वो जंगल झाड़ी में जाएगा, बैठ के 4 घंटा जो है वो पूजा पाठ करेगा कि लोगों को ऑफिस में जाना है, नौकरी पे जाना है? या जो है अपने-अपने काम पे जाना है, कौन 4 घंटा पूजा करने जाएगा? छोड़ो बवाल, चलो यार, देखा जाएगा, मर जाएंगे तो देखा जाएगा। अब इस दौर में नामुमकिन है, ईश्वर की तरफ जो विधान बनाया गया है धर्मों, उस धर्म के अनुसार आप ईश्वर तक पहुंच जाएं, ये नामुमकिन इस दौर में है। इसीलिए इस दौर में काल की अवतार का आना जरूरी था। हाँ, कि अब वो बिना ये जो है ये हाँ, बिना किसी झंझट के बस ये दिल में अपने प्रभु का नाम डालो, फिर वो सारा काम तेरा धर्म वाला वो कर देगा। कैसे? आप हिंदू हैं तो आपके दिल में अगर राम चला गया
तो राम राम की ज्योति बनेगी, राम राम की नाम से आपकी धड़कनें उभर जाएँगी। सरकार ने बताया उसमें कोई फरिश्ता बंद है, कोई देवता बैठा हुआ है, कोई जालों में बंद है, 1,80,000 जाला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है, हसद, बुग़्ज़, कीना वगैरह क्या-क्या है दुनिया की सारी बुराइयाँ। उसकी बात नहीं, जाले हैं, वो जाला टूटेगा, फिर वो जो है, वो देवता आज़ाद होगा, फिर वो राम राम कहना शुरू करेगा। जी, नहीं, नहीं। फिर वो राम राम कहना से अब एक बार राम एक बार कहना शुरू कर दिया तो फिर ताउम्र राम राम होती रहेगी। तू राम राम तू बैठा रहो या घूमता रहे, अपने ऑफिस में रहो या जो मर गए सो करो। तेरे अंदर वो आदमी एक तैयार हो गया जो हमेशा राम राम करता रहेगा और राम राम करते एक दिन एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो जो है इतनी ज्योतिमय हो जाएगा, उसका दिल चमक उठेगा। फिर चमकता हुआ दिल देखेगा ईश्वर, फिर ईश्वर की निगाह पड़ी, ईश्वर की तजल्ली पड़ी, आप ईश्वर के दोस्त हो गए, आप ईश्वर से जुड़ गए। दोस्त का मतलब ही होता है कि उससे बातचीत करना, देखा-देखी होना, हुँ, है कि नहीं? अब इसी कुरूप को साफ करने के लिए, इसी हृदय कमल को साफ करने के लिए तो ये अनुष्ठान और ये जो है घंटा बजाना और जंगल में जाकर झोंटा झांपा बढ़ाना और ये सब असल चीज़ यही था, इसी हेतु ये क्रियाकलाप की जाती थी। जी, अब ये क्रियाकलाप आपके बस की बात है ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाएँगे। लिहाज़ा कल की अवतार को आके और करना हुआ, अब सरकार गौरशाही आ गए दुनिया में। अब कह रहा है तो सबके लिए जंगल में हम अकेले चले गए, अब किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम महलों में रहो, तुमको तुम्हारा रब मिलेगा। ये तू मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कह दे, तू हिंदू है तो राम राम कह दे, मेरे साथ मिला दे या मेरे गुलामों के साथ मिला दे। कितनी आसान तरीन जो है, ये जो है कितनी सुविधा इस दौर के हिसाब से प्रभु ने जो है ये बना दिया कि अब ये जिक्र ले लो, ये सिमरन ले लो, इसी सिमरन के ज़रिए तुम्हारे दिल में ज्योति बनेगी। फिर तू 24 घंटा अखंड संकीर्तन करके राम, 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 राम करके जो है ज्योति बनाता था, वो ज्योति तुम्हारे सीने में हम वक़्त बनती रहेगी। यानी अखंड संकीर्तन हमेशा, हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा। जी, यानी तेरा दिल राम, राम करेगा, तू अपने हाथ-पैर से अपनी बीवी-बच्चे का सेवा करेगा। अब तेरा अनुष्ठान जीवन भर के लिए शुरू हो गया। जी, 24 घंटा राम-राम किया था, आपको 100 साल भर तक सुख समृद्धि में गुज़री और आप उम्मीद करते हैं कि भगवान हमको वैकुंठ देगा। अगर ये राम-राम तेरे दिल में हमेशा के लिए शुरू हो जाए और जीवन भर राम-राम होती रहे, तो फिर सुख समृद्धि और वैकुंठ की आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी होगी। 24 घंटा में ये हाल है कि 24 घंटा बैठ के वो आप नहीं करवाते हैं, दूसरे से करवाते हैं, तो कहते हैं कि मेरा सुख समृद्धि बढ़ गई। जी, अगर तेरे अंदर हो जाए, तेरे अंदर राम-राम शुरू हो जाए और हर वक़्त राम-राम होती रहे, फिर वो अखंड हो जाए, कभी टूटे नहीं, उम्र भर राम-राम होती रहे। फिर अंदाज़ा लगा लें कि उस आदमी को कितना पुण्य प्राप्त होगा। जी, ये तरीका युग के हिसाब से सरकार गौरशाही ने इंसानियत को अता किया है और इंसानियत के दिलों में जो प्रभु का नाम है, ये जो है बिना प्रभु के आज्ञा के, अनुमति के, जी, आपका दिल जो है उसका नाम नहीं ले सकता है। यस, यही एक आपको जो है सनद है। हुँ, हाँ, आपके लिए सनद है कि आपको भगवान ने आपको पसंद कर लिया, तो इसकी क्या पहचान है, क्या एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं? एक्नॉलेजमेंट क्या होता था, पहले चिट्ठी डाला जाता था, साथ में एक्नॉलेजमेंट डाला जाता था। क्या जब रिसीव हो गया हमारा चिट्ठी, है ना? जी, वो एक्नॉलेजमेंट जो है चिट्ठी वो जो है पहुँच जाती थी, तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाता था, पता चल जाता था कि हमारा फॉर्म रिसीव हो गया जी, है कि नहीं? तो उसी तरह ये जो है वो एक्नॉलेजमेंट सबूत हो गया। उसी तरह अब स्पिरिचुअलिटी में ये एक्नॉलेजमेंट है। हुँ, ये एक्नॉलेजमेंट है कि अब आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान की तरफ चल रहे हैं और आपको का आपके फाइल पर
क्या फैसला हुआ है, आपको इससे पता चल जाता है। जी। सरकार ने कहा आपकी हुलिया ईश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा। ईश्वर पूछेगा आप क्यों लेके आए हैं? तो आप जवाब देंगे आपसे दोस्ती कराने के लिए, आपसे जोड़ने के लिए, आपसे मोहब्बत के लिए, आपसे प्रीत लगाने के लिए लाए हैं। अगर वो ईश्वर ने कहा कि हाँ, चलो इससे हम दोस्ती करेंगे, इसको अपना हम बनाएँगे, तो फिर आपके दिल पर 2 देवताओं की ड्यूटी लग जाती है। अगर आप मुसलमान हैं तो 2 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाएगी, ईश्वर की तरफ से लगती है। फिर आपकी धड़कनें जो है, वो पकड़-पकड़ के और आपके रब के नाम में रगड़ा लगाना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? जी। अब आप इधर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएँगी। अब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि हमारी फाइल सुनवाई हो गई, है कि नहीं? जी। ईश्वर को पाने का पहला दर्जा यही है कि आप तो ईश्वर से तो बिल्कुल ही कोई आपसे कोई लगाव नहीं था। कम से कम आपकी फाइल पहुँच गई और आपकी सुनवाई हो गई, हाकिम के नज़र में आप आ गए और आपके ऊपर हाकिम मेहरबान हो गया और आपके साथ जो है वो देवताओं की ड्यूटी लगा दिया कि जाओ अब ये काम जो है अब ये तुम करना। उसके दिल को ये जो है भगवान के हमारे नाम में यानी ईश्वर कहता है कि जाओ और ये काम अब तुम करो। जी। हाँ, इसलिए कि अब हमको ये तलाश कर रहा है, तो ये जो है सनद आपकी पुख्ता हो गई, है कि नहीं? तो भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज इस दौर में इसीलिए आना हुआ कि सारी टेक्नोलॉजी दिन धर्म की सब जिस दौर में फेल हो जाएंगी, इंसान इतना सुकोमल हो जाएगा जी। कि अब वो जो है भगवान के लिए वो थोड़ा भी कष्ट उठा नहीं पाएगा, है कि नहीं? अपने नफ्स को पाक करने के लिए कोई भी कष्ट उठा नहीं सकता है। पाक होकर चाहे ना होकर वो कोई अपने ऊपर कोई मुसीबत उठाएगा ही नहीं। जी। इस दौर के लिए काल के अवतारी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उदखिल समाविल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर का आना हुआ, जो सरकार गौहरशाही के रूप में है जी। और पूरी इंसानियत को ये पैगाम पहुंच रहा है। अब नए-नए वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इंसान बहुत तेज़ी से ये अपने-अपने रब से जुड़ रहे हैं जी। और इस आत्मघाती दौर में भी इंसानियत जो है सरकार गौहरशाही की करम से अपने-अपने रब से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। सरकार ने चाहा तो अगले शनिवार को फिर मुलाकात होगी। गौहरशाही मरहबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। गौहरशाही।